हिजबुल्लाह का बड़ा ड्रोन हमला और वियतनाम के पास मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। कम से कम 67 लोगों के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, 7 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन हमले में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। इजरायल में ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। आईडीएफ का दावा, लेबनान से 2 ड्रोन लॉन्च किए गए और एक ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन हमले में घायल लोगों को हाइफा के रामबाम मेडिकल सेंटर में भर्ती करवाया गया। इजरायल बोला, बिना वार्निंग के ड्रोन कैसे आया, जांच कर रहे हैं। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है इजराइल। अमेरिकी अधिकारियों ने जल्द अटैक के दिए संकेत और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। गाजा पट्टी में इजरायल का भीषण हमला जारी है। एक स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। रात के हमले में नुसेरात में 2 महिलाओं की भी मौत हुई। उधर गाजा में अल अक्सा शहीद अस्पताल के पास हुआ एक बड़ा विस्फोट। दहशत में आए दर्जनों लोग। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया तबाह। इजरायल में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करेगी अमेरिकी सैनिक। वेलकम बैक। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई रहे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस की तरफ से जो स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है उसकी जानकारी आपको देंगे। और दोनों की टीमों की तरफ से 5000 करोड़ की कोकेन जो है वो जब्त की गई है, बरामद की गई है। बिल्कुल, देखिए, एक दवा कंपनी की आड़ में जो नशे के सौदागर थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि किस तरीके से नशे का ये कारोबार जो है उसे आगे बढ़ाया जाए। और पूरी तैयारी इनकी ये भी थी कि दिल्ली को नशे की राजधानी बनाई जाए। लेकिन उनके मंसूबों पे पानी तब फिर गया जब ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इनके काले कारनामों का भंडाफोड़ हुआ है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 1 अक्टूबर 2024 महिपालपुर से 562 किलोग्राम कोकीन बरामद। 1 अक्टूबर 2024 महिपालपुर से ही 40 किलोग्राम मारिजुआना बरामद। 10 अक्टूबर 2024 रमेश नगर से 208 किलो कोकीन बरामद। जी हां, ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश की राजधानी को नशे का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही थी। पिछले 1 महीने में दिल्ली के महिपालपुर और रमेश नगर इलाके से जिस तरह से ड्रग्स की बड़ी खेप मिली, उसे देखकर तो यही लग रहा था। इसी कड़ी को जोड़ते हुए दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने मिलकर अंकलेश्वर से 518 किलो कोकीन बरामद की। ये बरामदगी हुई है अवकाश ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से, यानी दवा कंपनी के अंदर से ये नशे की खेप दिल्ली तक पहुंचाई जा रही थी। गुजरात के अंकलेश्वर से 518 किलोग्राम कोकीन बरामद। बरामद कोकीन की कीमत 5000 करोड़ रुपए। अवकाश ड्रग्स कंपनी से कोकीन की बरामदगी। यहीं से दिल्ली भेजी गई थी कोकीन। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप बरामद की गई है। इससे पहले 1 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के स्पेशल सेल ने महिपालपुर में तुषार गोयल नाम के व्यक्ति के गोदाम पर छापेमारी की और वहां से 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की खेप जब्त की गई। वहीं 10 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के रमेश नगर के एक दुकान से लगभग 208 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई। इन दोनों कड़ियों को जोड़ते हुए दिल्ली पुलिस गुजरात पहुंच गई और जहां से कोकीन की बड़ी खेप बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक अब तक 1289 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम मारिजुआना बरामद की गई है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 13,000 करोड़ रुपए है। वहीं इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर अब पूरे सिंडिकेट को खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आपने देखा कि दोनों टीमों की तरफ से कैसे यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि आखिरकार ड्रग्स का बढ़ता जाल और कैसे टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं और आपको बताएंगे दिल्ली अक्टूबर 2024। सबसे पहले देखिए अक्टूबर 2024 की जानकारी आपको दे रहे हैं। 208 किलो ड्रग्स गोदाम में मिली थी उस वक्त भी। ये आपको अक्टूबर का बता रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में उस वक्त कीमत जो थी वो करीब 2000 करोड़ थी। हजारों करोड़ में कीमत बताई जाती है। और इसके अलावा अक्टूबर 2024 की बात अगर करें तो 562 किलोग्राम ड्रग्स उस वक्त भी पकड़ी गई थी, एक बार फिर से पकड़ी गई है। और आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में कीमत उस वक्त करीब 5600 करोड़ थी। इधर ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ अक्टूबर 2024 में हुआ और 1800 करोड़ की ड्रग्स जो है वो अब तक मिल चुकी है। अप्रैल 2024 की बात आपको बताते हैं। 86 किलोग्राम ड्रग्स बरामद उस वक्त भी की गई। कीमत आप देख लीजिए, कीमत करीब 602 करोड़ रुपए और 3300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई फरवरी 2024 में। गुजरात की आपको बात बता रहे हैं, दिल्ली गुजरात आप देखिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। कीमत करीब 480 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये फरवरी 2024 में आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि कब गुजरात हो या फिर दिल्ली हो, अक्टूबर अप्रैल में कैसे यहाँ पर बड़ी खेप पकड़ी गई और अभी भी फिलहाल इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं, पुनीता के पास आपको ले चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की। देखिए लगातार अब चौतरफा प्रहार जो है वो जारी है और ये प्रहार जारी है वो हिजबुल्लाह और इजराइल की तरफ से। देखिए इजराइल के 2 चीफ ढेर कर दिए गए, कई कमांडर जो है मार गिराए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह का जो मनोबल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो नेतन्याहू को लगातार आंख दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है और लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है। और एक बार फिर से अटैक किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर। और इस अटैक के बाद इजराइल में किस तरीके से तबाही मची है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह का हमला, इजराइल दहला। हमला जोरदार, चौतरफा प्रहार। हिज्ब का जलजला, टूटेगा इजराइल का अभेद किला। एक तरफ इजराइल जमीन और आसमान से हिजबुल्लाह के गढ़ को साध रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है। आसमान से बम वर्षा कर आतंकियों को सजा दे रहा है, तो ग्राउंड ऑपरेशन में टनल का भंडा फोड़कर हिजबुल्लाह की वो कमर भी तोड़ रहा है। जहां एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी अपने चीफ और कई कमांडर के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के देश को लगातार दहला रहा है। जी हां, हर जगह हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल को जख्म दे रहे हैं। उत्तर इजराइल को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया। इजरायली बेस कैंप और प्रशिक्षण शिविर पर ड्रोन से बम वर्षा की, जिसके बाद पूरा शहर सायरन की आवाज और रेस्क्यू के लिए आए हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। हिजबुल्लाह ने यह हमला तब किया जब बेस कैंप में इजरायली सैनिक खाना खा रहे थे, लेकिन एक अटैक और पूरा शिविर लाल रंग से रंग गया। किसी का सड़क पर ही इलाज शुरू हो गया, तो किसी को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। हिजबुल्लाह के भीषण अटैक से नेतन्याहू के देश में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागते नजर आए, तो वहीं हिज्ब ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, इस्लामिक प्रतिरोध मौजूद रहेगा और अपनी रक्षा के लिए हम तैयार रहेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाने में संकोच नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। वहीं इजरायली मीडिया का दावा है कि लेबनान की ओर से 2 ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें से एक ड्रोन को रोक दिया गया, लेकिन जो दूसरा ड्रोन आया उसने नेतन्याहू के देश में कोहराम मचा दिया। ये लगातार दूसरा दिन है जब इजराइल में ड्रोन से हमला हुआ। उधर इजराइल ने भी हिजबुल्लाह का साथ दे रहे ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिस पर अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। पेंटागन ने कहा कि ईरान के पिछले हमले को देखते हुए अब इजराइल ने हार्ड प्रणाली और अमेरिकी सैन्य कर्मियों के दल को इजराइल में तैनात किया जाएगा। तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेकशियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। लेबनान और गाजा पर हुए हमले को रोके जाने के साथ साथ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बातों पर चर्चा की गई।
इधर लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती जॉर्डन यात्रा पर हैं। माना जा रहा है कि वो भी युद्ध विराम पर बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आपने देखा है जहां इजराइल की तरफ से कई हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया, वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है और छोटे मोटे हमले करके इजराइल को परेशान किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी। आप देखिए यहाँ पर हाइफा पर हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले। ये हाइफा शहर है, इजराइल का हाइफा शहर, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भले ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकाने, उनके बड़े बड़े आतंकियों को तबाह कर दिया गया हो, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी शांत नहीं बैठ रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा शहर पर हमला किया गया। ऐसे छोटे मोटे हमले करते हुए इजराइल पर अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह और इजराइल को परेशान कर रहा है। ये आपको तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हमला जोरदार, चौतरफा प्रहार लगातार किया जा रहा है। लेबनान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। लेबनान में इजराइल की तबाही जारी है। ये लेबनान से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इजराइल पर अटैक करते हुए हिजबुल्लाह के आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे पहले आपको हाइफा शहर की तस्वीर हमने दिखाई और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी इजराइल की तबाही लगातार जारी है और आप देखेंगे कि एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस जितने भी आतंकी ठिकाने जहाँ पर आतंकी छिपे हुए होते हैं उन पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लेबनान की तरफ से भी अब पलटवार लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों बदहाल है, परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान